एक आयत पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ेंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को हिंदी समझ आती है सबको? थैंक यू। पढ़िए। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। देखिए यहां पे यशाया जो है आप जानते हैं एक नबी है जिसको बाइबल में मेजर प्रॉफिट के तौर पे कहा जाता है। वो मेजर प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में काफी नबूवत की, भविष्यवाणी। तो अभी जो यशाया है अभी नबी चुना नहीं गया, अभी उसका अभिषेक नहीं हुआ, अभी एक साधारण व्यक्ति है। ये तब की बात है। हम लोग पढ़ेंगे फिर से। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। क्या लिखा है? जिस वक्त उज्जिया राजा मर गया। आगे। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। क्या बोलता है? उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बड़े ही ऊंचे सिंहासन पर देखा। कौन बोल रहा है? यशाया। अभी मैं बताना चाहता हूं यशाया जो है उसका दोस्त जो है वो उज्जिया राजा था। यशाया का मित्र कौन है? उज्जिया राजा। उज्जिया राजा से उसकी दोस्ती थी, उसके साथ उठना बैठना था और वो किसी से भी डरता नहीं था। कोई भी उसे कुछ कहने की कोशिश करता था तो उसके अंदर क्या था? मैं राजा को बोल दूंगा, है ना। जैसे हम लोग पंजाबी है, पंजाब से है, हम जब पंजाब में रहते थे तो हमारा चाचा अगर डीसी है तो हम किसी से नहीं डरते। अगर हमारा चाचा डीसी है तो पूरा शहर किसका है? हमारा। कोई पंगा लेगा चाचे को दसना मैं डीसी वाला चाचा लगेगा। तो इसी तरीके से यशाया की दोस्ती किससे थी? राजा से थी। इसलिए राजा से दोस्ती होने के कारण वो किसी से नहीं डरता था। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजा उसका क्या था? घमंड था। क्या था उसका? वो कमांड करता सीखा। जैसा आप कहते ना मेरा चाचा डीसी अपन ही कर दे, कमांड कर दे, है ना। तो यशाया भी क्या करता था? घमंड करता था। लेकिन क्या लिखा है आप पढ़िए। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। लेकिन बाइबल बताती जिस दिन उज्जिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे खड़ा हुआ देखा। इसका मतलब क्या है? जब उज्जिया राजा मरा तब उसने किसको देखा? बोलो। जब उज्जिया राजा मरा उसने किसको देखा? परमेश्वर को। इसका मतलब है जब उसका घमंड मरा तब उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? है ना। जब तक उसका घमंड नहीं मरा उसने परमेश्वर को नहीं देखा। जब तक हमारा घमंड नहीं मरता हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है? यशाया की दोस्ती राजा से थी, वो किसी से नहीं डरता था। उसका घमंड क्या था? राजा था। आज हमारी दोस्ती किसी बड़े आदमी से हो सकती है। आज हमें अपनी खूबसूरती पे घमंड हो सकता है, अपने पैसे पे घमंड हो सकता है, अपने ज्ञान पे घमंड हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने पैसे पे घमंड हो सकता है। पर मैं बताना चाहता हूं जब तक वो घमंड खत्म नहीं होगा आप प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जब उसका घमंड खत्म हुआ तब उसने किसे देखा? यानी यशाया का जो दोस्त था, है ना, राजा, जब राजा मरा तब उसने परमेश्वर को देखा। आगे बढ़िए क्या लिखा है? और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और परमेश्वर का जो वस्त्र था, उसका जो चोगा था, उससे पूरा मंदिर क्या हो गया? भर गया। आगे। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। और उसने क्या किसको देखा? सराब को। ये करूब है, ये भी एक तरीके के एंजल्स हैं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बताएगा वो क्या करते हैं। बढ़िया। आगे। उनके 6 पंख थे। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 से क्या करते थे? वो अपने मुंह को ढांपते थे। और 2 से अपने पांव को। और 2 से अपने पांव को। और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से क्या कर रहे थे? वो उड़ रहे थे, है ना। उनके 6 पंख थे। आगे बढ़िए क्या लिखा? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। क्या बोलते हैं? सेनाओं का परमेश्वर जो है वो पवित्र 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 है। वो परमेश्वर की वड्याई कर रहे थे। आगे बढ़िए क्या लिखा? सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये बात सही है। सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है?
झूठ है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी। जहां खड़ा था वो, उसकी नींव क्या करने लगी? हिलने लगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है? भवन धुएं से भर गया। भवन धुएं से, परमेश्वर की प्रेजेंस से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। क्या बोलता है? यशायाह कहता है, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। आगे, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। वो क्या बोलता है? मैं अशुद्ध होठों वाला हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता और कहता मैं शुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। उसने परमेश्वर को कैसे देखा? अपनी आंखों से। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर को अपनी आंखों से कब देखा? बताइए। शुरुआत कहां से हुई? जब राजा मरा। राजा कौन था? घमंड। जब घमंड मरा तब उसने परमेश्वर को देखा, और जब उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की रोशनी में, उसकी हजूरी में आया, तो उसे क्या दिखने लगा? अपने पाप, अपने गुनाह दिखने लगे। हालेलुया। एक दिन मैं मोटरसाइकिल पे चंडीगढ़ में जा रहा था, बहुत बारिश हुई थी, तो मैं मैं जहां रहता हूं वो गांव है, चंडीगढ़ के पास ही गांव है, मुल्लापुर, वहां रहता हूं। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ? कीचड़ में गिर गया। अंधेरा का समय था, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने अपने कपड़े साफ किए, अपनी तरफ से कपड़े साफ किए अंधेरे में। तो आप बताइए क्या साफ हो गए? लेकिन जब मैं घर गया, मैंने लाइट जलाई तो क्या देखा? मैं तो अभी भी गंदा हूं। कब मुझे दिखा? जब मैं रोशनी में आया। हालेलुया, हालेलुया। जब यशायाह का घमंड मरा, वो रोशनी में आया, और जब रोशनी में आया तब उसको क्या दिखा? तब उसको पाप दिखे, उसको गलतियां दिखी, और उसके बाद क्या लिखा? पढ़िए भाई। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, हाँ। जिसे उसने चिमटे से वेदी सराप आया, अंगारा लिए हुए, जो परमेश्वर की वेदी से उठाया था, मेरे पास उड़कर आया। मेरे पास उड़ के आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, और उसने मेरे मुंह को छूकर क्या कहा? देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। इसने तेरे होठों को छू लिया है। ध्यान सुनिएगा आगे। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरा पाप जाता रहा, और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? तेरा पाप जाता रहा, तेरे अधर्म क्षमा हो गए, तेरी बीमारी चली गई, दुष्ट आत्मा तुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, तेरी जो समस्या थी, लड़ाई झगड़े थे, सब चले गए, सब चला गया उसकी जिंदगी से। पर गया कब? शुरुआत कहां से हुई? बोलो। जब उसका घमंड मर गया। हालेलुया। मसीह में आ गए हम लोग। मसीह में आकर हमने बपतिस्मा भी पा लिया, रूह कुदस पवित्र आत्मा भी पा लिया है ना? चर्च भी जाते, प्रार्थना भी करते, सब काम करते, लेकिन अभी भी की होता है? पास्टर जी तो प्रार्थना करे करो साढ़े वास्ते, की हो गया? पवित्र आत्मा ने दान से पाया होने भी ना, बड़ी बीमार ही रहती है, मैं दुखी रहती है, परेशानियां रहती, घाटे की लड़ाई झगड़ा रहता है। क्यों रहता है? बताइए कारण क्या है? क्योंकि अभी भी आपका घमंड नहीं मरा। जब तक घमंड नहीं मरेगा, आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे, और जब परमेश्वर की रोशनी में आएंगे तब आपको क्या दिखेगा? तब आपको पाप दिखेंगे, और पापों के लिए अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा, तब परमेश्वर की चंगाई, छुटकारा आपकी जिंदगी में आएगा, है ना? फिर ये नहीं होगा जी फलाने पास्टर जी प्रार्थना के बीच गए थे जी, वो बड़ा तगड़ा पवित्र आत्मा का काम होया, लेकिन की होया? 2 हफ्ते ठीक रहे, जब आखिर बीमार हो गए। परमेश्वर हमेशा की चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब यशायाह का जब घमंड मरा, उसने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर की रोशनी में आते हुए क्या हुआ? उसने अपने गुनाहों का अंगीकार किया, और गुनाहों का अंगीकार करने के बाद परमेश्वर ने उसके गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। हालेलुया। इसकी बीमारी जाती है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपकी समस्या क्या होगी? जाती रहेगी। देखिए एक आयत देख लेते हैं हम लोग। यशायाह, हम जाएंगे पहला यूहन्ना में। देखिए पहला यूहन्ना पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा। पहला यूहन्ना, जो समाचार हमने उससे सुना, देखो क्या बोलता है? जो समाचार
हमने प्रभु यीशु से सुना, पढ़िए, और तुम्हें सुनाते हैं। और तुम्हें सुनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, वे ये है कि हाँ, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है? ज्योति। बोलो, ज्योति। परमेश्वर क्या है? ज्योति। रोशनी है, चानन है, लाइट है, है ना? आगे, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, स्पॉट तक नहीं है उसके पास अंधकार का। समझ आ रही है क्या बोलता है? परमेश्वर रोशनी है और उसमें जरा सा भी डॉट नहीं है अंधकार का। आगे बढ़िए, क्या लिखा? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और है, अगर हम कहें कि उसके साथ हमारा क्या है? सहभागिता को क्या बोलते बताइए? मेल मिलाप। साडा उन्ना उठना बैठना है जी। ਜਦੋਂ मैं रोटी पकांदी होती है ना ते प्रभु साडे नाल गल्लां करदा, मेरे नाल गल्लां करदा। ਜਦੋਂ मैं कार चलांदा प्रभु मेरे नाल की करदा है? गल्लां करदा। कहते ना सी, इसका मतलब की है? संगति, है ना? क्या कह रहा वचन? कह रहा परमेश्वर रोशनी है और हम कहें कि उसके साथ हमारा क्या है? उठना बैठना है। परमेश्वर क्या है? चानन है, रोशनी है, और हम कहें कि हमारा उसके साथ क्या है? दोस्ती है, उठना बैठना है। तो आगे क्या लिखा? और फिर अंधकार में चले, लेकिन फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। वचन क्या कहता है? बोलो, वचन कहता है हम झूठे हैं। हालेलुया। एक बार फिर बता देता हूं, वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर रोशनी है और हम लोग कहते हैं कि हमारे उसके साथ क्या है? गलत बात है, उठना बैठना है। लेकिन अगर हम अंधकार में चलते हैं तो हम लोग क्या है? झूठे हैं। रुक जाइए यहीं पर, देखिए अभी पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं, देखो, जो कोई ये कहता है कि मैं किसमें हूं? ज्योति में। ओए ते बड़ा परमेश्वर दे विच नहीं, बड़ी प्रार्थना करता, इसके द्वारा बड़े 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 काम होते हैं। जो कोई कहे कि मैं ज्योति में हूं, आगे बढ़िए, और अपने भाई से बैर रखता है। अपने भाई से क्या करे? भाई कौन है? कोई भी हो सकता है। समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? आपके परिवार का मेंबर भी हो सकता है, आपकी कलीसिया का मेंबर भी हो सकता है, पास्टर भी हो सकता है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ के देखिए, पढ़िए। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं, और अपने भाई से बैर रखता है, लेकिन अपने भाई से क्या करता है? भाई कौन है? बोलो। जब कोई मसीह पाई आता तो मुंह फेर देता, ये कितों आ गया फैक्ट। तो क्या कह रहा है? ये बैर रखना है। पढ़ के देखिए दोबारा, पढ़िए। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में, जो कोई ये कहता कि मैं तो बड़े रोजे रखता जी, मैं तो बड़ी बड़ी प्रार्थनावां करता, प्रभु मैनू दर्शन देता है, लेकिन क्या करे? और अपने भाई से बैर रखता लेकिन अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार वह अब तक किसमें है? अंधकार में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बैर रखते हैं तो अभी भी आप किसमें हैं? अभी तक आपने उसको मिले ही नहीं। अगर आप मिल लेते, आपकी जिंदगी बदल जाती। हालेलुया। यशाया का एनकाउंटर हुआ, यशाया की जिंदगी बदल दी। जब परमेश्वर ने शाऊल से मिला, उसको पौल बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको मिलेगा तो आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। पर मिलेगा कब? भाई रोशनी से बात तो आजा, अपने भाई को माफ तो कर दे। हाँ जी, पढ़िए दोबारा क्या लिखा है? जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं, और अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में, वह अभी भी किसमें है? 20 साल हो गए चर्च जाते हुए, उन्हें भी की है, अभी भी अंधकार में है। तभी अंधकार में है तो अभी भी बीमारी नहीं जाती, अभी भी मुड़ मुड़ के दुष्ट आत्मा आती है, उन्हें भी घर के क्लेश रहता, बरकत नहीं है। पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना की करोगी, क्योंकि तुम कितने हो? अंधकार में। हालेलुया। समझ आ रही है? आपको प्यार नहीं करते, आपको कहता जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है, भाई कौन है? कोई भी हो सकता है। आगे, वह ज्योति में रहता है, वह ज्योति में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति में आने का क्या तरीका है? कितने लोग अंधकार से ज्योति की तरफ आना चाहते हैं? इतना नहीं, पूरा ये 50-50। हाँ जी, आना चाहते हैं?
तो क्या करना पड़ेगा? पढ़िए दोबारा भाई स्लाइड को। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, वह ज्योति में रहता है ना? पूरी आयत पढ़ दीजिए। और ठोकर नहीं खा और सकता। ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 आयत पढ़ दीजिए एक बार फिर, पहली 1 की 5 पढ़िए, सुनिए ध्यान से। जो समाचार हमने उससे सुना, कहता जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर रोशनी है, चानन है, लाइट है। आगे, और उसमें कुछ भी अंधकार उसमें नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं है। देखिए यहां, देखिए यहां अंधेरा है, यहां पे क्या है? अंधकार है। लेकिन जैसी रोशनी आएगी तो क्या होगा? अंधकार को जाना पड़ेगा। अंधकार क्या करेगा? छुप जाएगा। होता है ना? जैसे यहां अंधकार है, जैसी लाइट आएगी तो अंधकार क्या हो जाएगा? चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जी, जाएगा ना? देखिए रोशनी का और अंधकार का कोई मेल नहीं है। चले दोस्तों, जो कर रहा है, रोशनी का और अंधकार का कोई भी मेल नहीं है। और परमेश्वर रोशनी है और हम किस में हैं? देखिए यहां, देखिए हम किस में हैं? चले दोस्तों यार, इधर ध्यान दो। हम लोग किस में? परमेश्वर रोशनी है और हम किस में? अगर हम बैर करते हैं तो हम किस में? रोशनी का और अंधकार का कोई भी मेल नहीं है, लेकिन अंधकार और अंधकार का मेल है। क्या नहीं? अंधकार और अंधकार मिल सकते हैं ना? ऐसे ही परमेश्वर ज्योति है और आपको भी ज्योति बनना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि ज्योति और ज्योति का मेल है। समझ आए? लेकिन अगर आप अपने भाई को माफ नहीं करते, नफरत रखते, भाई कौन है? कोई भी है, तो आप किसमें हैं? अंधकार में हैं। और जब तक आप अंधकार में हैं, परमेश्वर के साथ आपका मेल नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर मेल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है? माफ कर। माफ कर। जो अपने भाई को प्यार करता है, माफ करता है, वो रोशनी में रहता है। हालेलुया। और जब आप रोशनी में आएंगे, अंधकार की ताकतें आपको छू नहीं पाएंगी। अभी भी छूती हैं, अभी भी तंग करती हैं, अभी भी गुस्सा आ जाता, उन्हें भी गाल कर देता, कभी कभी ला भी लेता। कंट्रोल नहीं है। कारण क्या है? अभी भी किस में है? अंधकार में। अंधकार में होते हुए अंधकार की चीजें तो आपको छेड़ेगी। आप रोशनी में आके देखिए, अंधकार कभी भी आपके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप रोशनी में आएंगे, क्या अंधकार आ सकता आपके पास? तो दूर ही रहेगा। अंधकार कौन है? शैतान और उसके काम, वो आपको छू नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पढ़िए बेटा, 1 की 5 पढ़िए भाई, फिर से सुनिए ध्यान से। जो समाचार हमने उससे सुना, बोलता जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं यह है कि परमेश्वर ज्योति, परमेश्वर रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अगर हम कहें कि उसके साथ हमारा क्या है? उठना बैठना है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और हम में कोई सच्चाई नहीं है। आगे बढ़िए मेरे भाई। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि ऐसा क्या बोलता है? यदि हम कहें, दोबारा पढ़िए भाई एक बार फिर लाइन को। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चल कैसे सकते हैं बताइए? है जी, कैसे कर सकते हैं ज्योति में? बोलो, माफ कर कर, प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए दोबारा। पर यदि जैसा वह ज्योति में वैसे ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तब हम उसके साथ संगति करते हैं। तब हमारी संगति होगी उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उससे हम बातचीत करेंगे, तब हम उससे मिलेंगे, तब मजा आएगा मिलने का। हालेलुया। आप लोग चाहते हैं परमेश्वर आपसे मिले? कितने लोग चाहते हैं? तो अंधकार से ज्योति में आ जाइए। अंधकार से ज्योति में आने का तरीका क्या है? माफ करना, प्यार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जोरदार ताली बजा सकते हैं।
पढ़िए भाई आगे पढ़िए। और उसके पुत्र यीशु का लहू बोलता उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। कब करेगा? जब हम अंधकार से रोशनी में आ जाए। हालेलुया। तब उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। जब हम माफ करेंगे, जब प्यार करेंगे, उसका लहू हमें क्या कर देगा? धो देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोग? तो यशायाह की जिंदगी में जब घमंड मरा तो उसने किसे देखा? परमेश्वर। बोलो, कब शुरू हुआ ये? जब घमंड मरा तब उसने परमेश्वर को देखा, और जब परमेश्वर को देखा वो रोशनी में आया, उसको उसके पाप, उसकी गलतियां दिखने लगी। उसने जब अपनी गलतियों को मान लिया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके पापों को और उसकी बीमारियों को, उसकी तकलीफों को क्या कर दिया? 2 घंटे के लिए, 2 महीने के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब उसको किसी बड़े पास्टर के पास, नबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक करने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक कर देंगे फिर भटकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बड़े प्रॉफिट के पास जाएंगे, बड़े अपोस्टल के पास जाएंगे, वो प्रार्थना करेगा, वो महीना 2 महीना ही काम करेगा। समझ आ रही है? लेकिन हमेशा के लिए काम कराना चाहते हैं तो ज्योति में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह ज्योति में जब आया, जब उसका घमंड खत्म हुआ, जब वो ज्योति में आया, तब उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। अपनी गलतियों को माना, उसकी समस्या क्या हो गई? दूर हो गई। आपके घर की समस्या भी क्या हो जाएगी? लूका 19 अध्याय में चलिए बेटा। लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा। लूका 19 अध्याय में यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। देखिए, यीशु मसीह यरीहो में से प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ, उसको एक आदमी मिला, उसका नाम क्या है? जक्कई, है ना? आगे, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था और अमीर आदमी था। आगे, वह यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वह कौन सा है? परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वह नाटा था। वह छोटे करता था। आगे बढ़िए क्या लिखा है? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर अभी वो यीशु को देखने के लिए कहां चढ़ गया? गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। आगे, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाला था। आगे, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके जब यीशु वहां पहुंचा तो उसने दृष्टि करके क्या देखा? हे जक्कई, झट उतर आ। देखो, उसने जक्कई को देखते हुए क्या कहा? हे जक्कई, नीचे आ जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? जक्कई, नीचे आ जा। आगे, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक क्योंकि है। मुझे आज कहां जाना है? तेरे घर में जाना है। हालेलुया। जक्कई कहां चढ़ा हुआ था? गूलर के बल। हाँ जी, वो अपनी ताकत से, वो अपने दिमाग से, अपनी दौलत से किसको देखना चाहता था? वो सोचता था परमेश्वर यहां रहता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? मुझसे मिलना है तो तुझे कहां आना पड़ेगा? हालेलुया। यीशु मसीह वहां नहीं रहता, वो यहां रहता। अगर आपको जीसस से मिलना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा, है ना? वो किसके पेड़ पे था? वो घमंड के पेड़ पे था। उसको बोला, मैं तुझसे मिलना है, अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो इस घमंड के पेड़ से क्या आ जा? बोलो, नीचे आ जा। जब तक तू नीचे नहीं आएगा मुझसे मिल नहीं सकता और मैं तेरे घर नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को सुनते हैं, मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत को जब पढ़ते हैं, पढ़िए भाई एक बार क्या लिखा है? बड़ी फेमस आयत है। बड़ी बड़ी जो कन्वेंशन होती है उस पर लिखा जाता है इसको। और कई जगह हम ट्रैक्स पे भी, जो लीफलेट होते हैं उस पर भी लिखा देखते हैं। हाँ, 11:28 पढ़िए क्या लिखा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए। क्या बोलता है? हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम मैं तुम्हें बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा?
पास आते सानू ते आराम मिलता नहीं। कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं पर की कहते असि ते गए सी जी सानू ते आराम ही नहीं मिला, है ना। कई लोगों को हम लोग देखते हैं तो उनको आराम क्यों नहीं मिलता, कारण क्या है? आगे पढ़िए क्या लिखा। मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो। वो कहता मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। देखो क्या बोलता है, मुझसे सीखो। वो कहता हे थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दो। पर जब हम उसके पास आते हैं सानू तो आराम मिलता नहीं। यीशु मसीह झूठ बोलता है? लेकिन वो क्या बोलता है, मुझसे सीखो। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्या है वो, नम्र भी है और दीन भी है। हालेलुया। इसका मतलब वो वहां नहीं है, यहां रहता है। समझ आ रही है? कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में क्या हूं, दीन हूं। आगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तब तुम अपने मन में क्या पाओगे। हम सीखते नहीं है, हम घमंड में बने रहते हैं। हम यीशु मसीह के पास तो आ जाते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, है ना, पवित्र आत्मा का दान भी खा लेते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सब करते हैं, प्रभु भी हमसे बात करता है, सब कुछ है, पर हमें आराम नहीं है। समझ रहे मेरी बात? प्रभु भी हमसे बात करता है दर्शन के द्वारा, पर कहीं ना कहीं हमारे मनों में आराम नहीं है। सही बात बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बहुत बड़ी बड़ी हम लोग वर्शिप करते हैं, है ना, हम लोगों को लोग जानते हैं कि हम बड़े कमाल के तगड़े पास्टर हैं, लोग कहते हैं ये जैसा विश्वासी की तगड़ी गवाही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या है, बेचैनी है, आराम नहीं है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्यों नहीं है आराम? प्रभु तो हमें इस्तेमाल भी कर रहा है, प्रभु तो हमें यूज भी कर रहा है नहीं? जहां जाते हैं मिरेकल भी होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते, बीमार चंगा करते हैं, जबरदस्त काम होते हैं, पर हमारे मन में आराम क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है, हम प्रभु के पास आ तो गए हैं पर हमने सीखा नहीं है नम्र होना और दीन होना। जब तक हम नम्र होना, दीन होना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे मन में आराम नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोग? तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा, हमें दीन होना सीखना पड़ेगा। अगर हम जब तक दीन नहीं होंगे तब तक हम आराम नहीं पा सकते। तो जक्कई को क्या बोलता है, मुझे तेरे घर में जाना है, तुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे कहां जाना है, घर में। इसका मतलब है नीचे आ, घमंड से नीचे आ। जब तक तू नीचे नहीं आएगा मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। अगर आप परमेश्वर को मिलना चाहते हैं तो आपको घमंड से कहां आना पड़ेगा, नीचे। बोलो। यशाया की जिंदगी में जब घमंड मरा तो किसको देखा उसने, परमेश्वर। जब आपकी जिंदगी में घमंड मरेगा तो आप किसको देखेंगे, परमेश्वर। जब आप दीन हो जाएंगे तो किससे मिलेंगे, जीसस से मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। फिर क्या हुआ, वो बोलता आज मुझे तेरे घर में जाना है। आगे, हाँ लूका भाई 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय 5 आयत पढ़िए प्लीज, 19 की 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर, जब यीशु वहां पहुंचा तो उसने दृष्टि करके क्या देखा, हे जक्कई झट उतर आ। यही कहां आ जा, घमंड से नीचे आ जा। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। जब तक आप घमंड से नीचे नहीं आएंगे, जीसस आपके साथ आपके घर में नहीं जाएगा। आपको हो सकता है 2 साल हो गए, 20 साल हो गए चर्च आते हुए, लेकिन अभी तक वो आपके घर नहीं गया, अभी तक वो आपकी जिंदगी में नहीं आया। वो कब आएगा, जब आप घमंड से क्या आ जाएंगे, नीचे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप घमंड से नीचे आएंगे तब वो आपके साथ चलेगा। हालेलुया। और जब वो आपके साथ चलेगा, जहां आप चलेंगे वहां आप चमत्कारों को देखेंगे, जिंदगियां बदलती हुई देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे। वो शुरू कब होगा आपकी जिंदगी में, जब अपने आप को क्या कर लेंगे, आप धीन कर देंगे, हम्बल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये मैट है ना, इस मैट के नीचे मिट्टी जो है वो बना देंगे अपने आप, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और तब आपके अंदर क्या होगा, टेंशन नहीं होगी, फिर आराम होगा, सुकून होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलता है वो, मुझे आपके साथ घर में जाना है। आगे बढ़िए क्या लिखा, आगे बढ़िए प्लीज। वे तुरंत उतरकर आनंद से, देखो वो तुरंत उतरा, आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, और सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग ही आते ही ऐसे। आगे बढ़िए क्या लिखा है, तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। हाँ आगे,
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अब देखिए जक्कई यीशु मसीह को क्या कहता है ना? हमने यशाया की कहानी में देखा, जब यशाया का घमंड मरा तो उसने किसको देखा? हाँ जी, किससे मिला? वो परमेश्वर से मिला। जब वो परमेश्वर से मिला तो उसको क्या दिखने लगा? अपनी गलतियां दिखने लगी। अब इस कहानी में जब देखते हैं, जक्कई जब उतर आया, घमंड उसका खत्म हुआ, तब वो किससे मिला? जीसस से मिला। अब जब जीसस से मिला तो उसको क्या दिखने लगा? जीसस क्या है? जगत की ज्योति है ना? जब वो ज्योति से मिला उसे क्या दिखने लगा? पाप दिखने लगे। तो जब दिखे तो क्या किया उसने? पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्कई ने खड़े होकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। मैं अपनी आधी संपत्ति किसे देता हूं? कंगालों को देता हूं। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, अगर किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। उसे 4 गुना फेर देता। उसने अपना जो धन दौलत थी उसे क्या किया? निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि वो पैसा उसके घमंड का कारण। हालेलुया, हालेलुया। वो पैसा किस चीज का कारण था? उसके घमंड का कारण था। वो पैसा उसको घमंड दिलाता था। समझ आ रही है? देखिए हमारी जिंदगी में एक स्थान है, वो नंबर 1 स्थान है। कौन सा स्थान है? एक स्थान है, वो नंबर 1 स्थान है। उसको हम घमंड का स्थान कह सकते हैं। इस बात को आप समझना, इसको आप शरीर में मत लेना, आत्मा में लेना, कि हमारी सबकी जिंदगी में एक स्थान है जो नंबर 1 स्थान है, वो घमंड का स्थान है। उस स्थान पे हमें किसको बिठाना है? परमेश्वर को। घमंड करना है तो परमेश्वर पे करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती घमंड कर तो किस पे कर? हमारी सबकी जिंदगी में एक स्थान है। आज आपने उसको उस जगह पे किसको बिठाया? जक्कई ने किसको बिठाया हुआ था? यशाया ने किसको बिठाया हुआ था? आप लोगों ने किसको बिठाया हुआ? उस चीज को उतार दीजिए। हालेलुया। जक्कई क्या कहता है? मैं उसको क्या करता हूं? ये जो घमंड पे जिस जगह को, जिस चीज को बिठाया हुआ था, उसने अपने घमंड वाले स्थान पर, नंबर 1 वाले स्थान पर पैसे को बिठाया था। तो जब वो यीशु से मिला, उसने सबसे पहले उसी को निकाल के बाहर किया। अब किसके लिए जगह खाली होगी? हाँ जी, किसके लिए खाली होगी? यीशु के लिए खाली होगी। जब उसने ऐसा किया तो आगे क्या लिखा भाई? पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ जी, मुक्ति और नजात और बोलो, छुटकारा और आजादी, मोक्ष, हाँ जी, फ्रीडम, साल्वेशन, लिबर्टी। क्या आया तेरे घर में? आज कब आया उसके घर में नजात आई? बताइए, बोलो। जब वो घमंड खत्म, और वो जगह जो प्रभु यीशु मसीह की थी, उस पर उसने पैसे को निकाल के बाहर किया, यीशु को ले आया। तब उसके घर में क्या आया? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तेरी जिंदगी में नजात आ गई, उसने बोला तेरे घर में। घर का मतलब क्या है? जितने लोग थे उन सबकी जिंदगियों में क्या आ गया? उद्धार। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह कहता है चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ? जीवन। वो भी कौन सा? बोताहत का। बोताहत का मतलब क्या है? वो खत्म नहीं होता है ना। अभी बंदगी की थी, आराधना की थी, भाई ने जबरदस्त बंदगी करी। प्रभु ने इन लोगों को चुना हुआ है कि जब भी आराधना करते परमेश्वर का आत्मा आता है ना। कितने घंटे के लिए यहाँ बंदगी हुई? 1 घंटे के लिए। जब आप घर जाते हैं कितने घंटे आप आनंदित रहते हैं बताइए? हमेशा के लिए, या 2 घंटे के लिए, या पूरा 1 दिन? कितनी देर के लिए? खत्म हो जाती है ना। लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा, ऐसी बोताहत की जिंदगी दूंगा जो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। उसको कहते हैं नजात, उसको कहते हैं वो मोक्ष, वो साल्वेशन जो यीशु देता है। वो कब मिलेगा आपको? वो बोताहत की जिंदगी, वो बोताहत का आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, कब मिलेगा? जब उस चीज को आप निकाल के बाहर कर देंगे जो यीशु मसीह की जगह रखा हुआ आपने। अपने आप को नीचे ले आए, घमंड को खत्म कर दें। जब घमंड खत्म होगा, यीशु उस जगह पे आएगा, फिर वो कहता
जिंदगी में, आपके घराने में क्या आ गया है? नजात आ गया। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को। किसका पुत्र है? उसको पता लग गया मैं किसका पुत्र हूं? इब्राहिम का। और इब्राहिम के ऊपर परमेश्वर ने क्या दी थी? आशीष दी थी। हालेलुया। घमंड खत्म होते हुए किसका पुत्र बन गया? अब्राहम। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे क्या दूंगा? उसे आशीष बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? जब उसका घमंड क्या हुआ? खत्म हुआ। हालेलुया। यशायाह की जिंदगी में छुटकारा कब आया? उसकी बीमारियां, उसकी समस्या कब जाती रही? बताइए। जब वो उसका घमंड मर गया। जक्कई की जिंदगी में, उसके घराने में नजात कब आई? बोलो। जब उसका घमंड क्या हो गया? मर गया। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जब तक आपके अंदर घमंड नहीं खत्म होगा, आपको पता है कौन सी चीज पे आप घमंड करते हैं, उस चीज को आप उतार कर उस जगह से बाहर नहीं फेंकेंगे और जीसस को उस जगह पे नहीं रखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में छुटकारा, आजादी, मोक्ष, नजात नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और आपको भी अगर उससे मिलना है तो आपको क्या करना? बनना पड़ेगा, ज्योति बनना पड़ेगा। और ज्योति बनने का तरीका क्या है? अपने भाइयों से, भाई कौन है? कोई भी है, उनसे क्या करो? प्यार करो, माफ करो, ज्योति बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मारना है उसको, राजा को। कितने लोगों ने मारना है घमंड को? आज समय, आज शुक्रगुजारी जो है वह देरी है। अच्छा खाना बनाया, खाना भी खाएंगे हम लोग, बट परमेश्वर को जो शुक्रगुजारी है वो किस चीज की दे? आज उसकी जगह पे, जो उसकी जगह है, जिस चीज को आपने रखा है, चाहे वो पैसा हो सकता है ना, आपकी खूबसूरती हो सकती है, आपकी दौलत, आपकी क्या बोलेंगे बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको निकाल देंगे और उसको उठाकर रख देंगे। ये नंबर 1 शुक्रगुजारी है जिससे परमेश्वर खुश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं जब एक आदमी तौबा करता है तो स्वर्ग में क्या होता है? जश्न बनाते हैं ना, बनाते हैं ना। तो तौबा क्या है? घमंड को खत्म कर देना। जब जक्कई ने घमंड को खत्म किया तो मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग में क्या मनाया होगा? जब परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि आज तेरे घर में नजात आई है, तो स्वर्ग में क्या मनाया गया होगा? जब यशायाह ने तौबा की तो क्या बनाया गया? जब आज आप अपने घमंड को खत्म कर देंगे, आज स्वर्ग में जश्न मनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं यहाँ पे वचन को रोकूंगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मैं जब बहन यहाँ गवाही दे रहे थे तो बड़ी अच्छी गवाही इनकी, प्रभु ने बड़ा अच्छी तरीके से काम किया। तो प्रभु वहां मुझे एक वचन दिया। क्या सुनना चाहते हैं? कौन सा वचन था? मलाकी 3 की 3 पढ़ के देखिए क्या लिखा। मलाकी उसका 3 अध्याय, उसकी 3 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा। वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। देखो क्या बोलता है, वो रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। ध्यान सुनिएगा इस वचन को। और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। कौन करेगा? किसकी बात कर रही है बताइए? अजी कौन करेगा? लेवी लोग कौन है? जो खुदा के घर में काम करते हैं। हम सब क्या हैं? लेवी। तो उन्हें शुद्ध कौन करेगा? ये पवित्र आत्मा के बारे में बात होगी, है ना। एक बार फिर पढ़िए क्या लिखा है। वह रुपए का ताने वाला, वह रुपए का ताने वाला होगा। ध्यान सुनिएगा। और शुद्ध करने वाला, और शुद्ध करने वाला बनेगा। और लेवियों को शुद्ध करेगा। वह लेवियों को क्या करेगा? पवित्र आत्मा में क्या करेगा? शुद्ध करेगा। आगे, और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। कैसे करेगा? जैसे सोने को शुद्ध किया जाता है, निर्मल किया जाता है, सुहागा किया जाता है, वैसे ही वो क्या करेगा? हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। ध्यान सुनिएगा आगे। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब वे यहोवा की भेंट किससे चढ़ाएंगे? ठीक है ना। ये वचन जब एक आदमी ने सुना कि परमेश्वर हमें, पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? सोने के समान क्या करेगा? शुद्ध करेगा। ये वचन जब उसे सुना
तो उसको सुनार की याद आई, क्योंकि जो सुनार होता है वो क्या करता है सोने को, वो कहता है मैं देखना चाहता हूं सुनार सोने को शुद्ध कैसे करता है। वो सुनार के पास चला गया। जब वो सुनार के पास गया तो सुनार अपने कमरे में बैठा क्या कर रहा था, सोने को सुहागा कर रहा था, शुद्ध कर रहा था। ठीक है। तो जब वो दुकान पे गया तो उसकी पत्नी मिली, तो वो पत्नी से पूछता है सुनार जो है वो कहां है। बोलते वो तो अपना काम कर रहे हैं, सोने को शुद्ध कर रहे हैं। बोलता मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वो बोलती वो इस समय किसी से नहीं मिलते, जब वो सोने को शुद्ध करते हैं तो किसी से नहीं मिलते। बोलता नहीं मुझे जरूरी काम है, मुझे मिलना है, प्लीज मुझे मिला दो। वो कहती आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, चलो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। उस सुनार के पास जाती है, बोलती है वो बहुत पुराने कस्टमर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो सुनार से बोलता तुझे पता तो है जब तक मैं ये काम करना लूं मैं किसी से नहीं मिलता। बोलती पुराने कस्टमर अच्छे नहीं लगते, चलो मिल लो एक बार। तो कहता चलो भेज दो। जब वो आदमी सुनार के पास जाता है तो वो सुनार क्या कर रहा होता है सोने को। तो सुनार पूछता है किस लिए आया। बोलता मैं देखने आया हूं कि आप सोने को शुद्ध कैसे करते हैं। बोलता आप क्यों जानना चाहते हैं। बोलता क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें सोने के द्वारा क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ तो वो सुनार को बताता है, कहता देखो जब मैं सोने को शुद्ध करता हूं, जब मैं सोने को शुद्ध करता हूं तो मेरा ध्यान किसकी ओर होता है, सोने की ओर होता है, मैं इधर उधर नहीं देखता। नंबर 1। दूसरी बात कहता जब मैं सोने को शुद्ध करता हूं मैं उतनी ही आग डालता हूं जितनी सोना क्या कर सके, ज्यादा डालूंगा तो क्या हो जाएगा। और ये बात सुनकर वो आदमी विश्वासी था, बड़ा नाचता कूदता है, बोलता है कितना महान परमेश्वर है हमारा। तो सुनार बोलता है क्या मतलब है मुझे तो बताओ। कहता हमारी बाइबल में लिखा है मलाकी 3:3 में कि परमेश्वर जो हमें सोने के द्वारा क्या करेगा, सोने के समान क्या करेगा, शुद्ध करेगा। तो देखिए जब हम लोग परेशानी में होते हैं, वो बताता सुनार को, जब तकलीफ में होते हैं परमेश्वर के हाथ में होते हैं, है ना। जब हमारे जीवन में समस्या चल रही होती है, प्रॉब्लम चल रही होती है, लोग हमें ताने मार रहे होते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, उस समय हम कहां होते हैं, आग में होते हैं, है ना। और उस आग में हम बोलते हैं प्रभु साडी ओर तो देख ही नहीं रहा। पर मैं बताना चाहता हूं प्रभु इधर उधर नहीं देख रहा, वो आपको देख रहा है। उसका ध्यान किसकी ओर है, आपकी ओर। और कहता वो इतनी आग डालता है जो हम सह सकते। हम कहते हैं उनसे बर्दाश्त तो बाहर होगी, जितना आप सह सकते हैं उतना ही डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात वो बोलता है बड़ा आनंदित होता है, बड़ा खुश होता है और जाने लगता है। सुनार से बोलता रुक जाओ। तो कह रहा क्या बात है। कहता पूरी बात तो सुन लो। कहता बताओ पूरी बात क्या। कहता आपने ये तो पूछा नहीं मैं कब तक आग डालता हूं, कब तक उसको शुद्ध करता हूं। कहता बताओ। कहता मैं सोने को तब तक शुद्ध करता हूं जब तक मेरा चेहरा सोने में ना आए। समझ आ रहा है। हमारा परमेश्वर हमें तब तक रात की भट्टी में डालता है जब तक उसका चेहरा हमें ना दिखने लगे, लोग हमारे द्वारा उसको देखते हैं। आज सिस्टर तरुणप्रीत के द्वारा परमेश्वर को देखते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सूरत यीशु की सूरत बन जाए, तो आग की भट्टी में जाएं और उस समय वो आपको देख रहा है और वो आपको ऐसा तैयार करेगा लोग आपको देखें। हालेलुया, हालेलुया। और घमंड को क्या करना है, हमें खत्म करना है। कितने लोगों को समझ आया वचन। आइए अपनी जगह पे खड़े हो हम लोग। आइए थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें, आराधना करें। समय ज्यादा हो गया और थोड़ा समय लिए हम लोग। इस समय जब परमेश्वर हमारे बीच में, हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, आप मेरे लिए नहीं परमेश्वर को इज्जत देते हुए अपनी आंखों को आज बंद करें और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। हर जन अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कोई भी इधर उधर ना देखे। हालेलुया, धन्यवाद। कोई भी इधर उधर ना देखे। देखिए वचन क्या कहता है, अपने घमंड को खत्म करने। जो कितना अच्छा भाई गीत गा रहे, तू बड़े वो बड़ेगा जब हम नीचे आ जाएंगे। मेरे जीवन से तब इसको बढ़ा मिले, लोग देखेंगे और कहेंगे सच में ये उसके चेले हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये प्रभु को, प्रभु आज मैं अपने घमंड को खत्म करता हूं। वो स्थान जो तेरा है प्रभु, वो नंबर 1 प्लेस मैं तुझे
तुझे देता हूं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहिए प्रभु, प्रभु हमारे बीच में कोई तो जगह देंगे। आप ऐसा करेंगे ईमानदारी से तो प्रभु आज आपको छुएगा। अगर आज आपको अभी तक पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। बीमारी यीशु के नाम से जाती रहेगी। उस आत्माएं कभी आपको आगे दोबारा लगने नहीं रहेंगी, प्रभु की हजूरी में आ रहेंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
Thank you, Lord. Thank you, Lord.